Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 36. Uneasy lies the head that wears a crown. वो है ना, आसान नहीं होता जो अपने हेड पे क्राउन को पहनता है। मीन्स एक जो हेड, यहाँ सीधे ये नहीं कह रहे कि राजा, मतलब राजा का काम आसान नहीं होता, ये तो बोल नहीं रहे। कह रहे हैं जो हेड क्राउन पहनता है, मुकुट पहनता है, वो आसान नहीं होता उसका वर्क। तो यहाँ हेड ले लिया किंग की जगह, तो इसलिए यहाँ सिनेक्डोची है। और ये हेनरी फोर्थ बोलते हैं इन लाइनों को, और हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज़ एंटायरली डिफरेंट। डिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है, डिफरेंट फ्रॉम एंड एब्सेंट फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एवरी मैन दाई ईयर। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कान दो, लेकिन कुछ को अपनी वॉइस दो। तो ये एंटीथीसिस है, अपोजिट क्लोज होती है ना। जैसे कह रहे हैं कि बात तो आप गिव एवरी मैन दाई ईयर, मतलब बात तो आप सबकी सुनो, हर एक व्यक्ति की सुनो, लेकिन बोलो कुछ के सामने ही। तो दिस इज एंटीथीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंसी इमेजिनेशन। ये टर्म्स दिए हैं एस.टी. कॉलरिज ने, एंड फुल नेम ऑफ एस.टी. कॉलरिज इज सैमुअल टेलर कॉलरिज। होली ट्री इज एसोसिएटेड विद। एसोसिएट के बाद प्रीपोजिशन विद आती है, सीन्स ऑफ गुडविल एंड रिजॉइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन। कि सन की है ना गर्मी से, जो सन की हीट निकलती है उससे अधिक मत डरो। नोर द फ्यूरियस विंटर रेज, और ना ही जो विंटर की, सर्दी की जो फ्यूरियस, बिल्कुल भयंकर जो रेजेस होती है, मतलब जो उनका जो क्रूरतापन निकलता है, उससे भी डरो मत। मीन्स कहने का यह है, ना तो गर्मी से डरो ना ही सर्दी से डरो। ये लाइन है ये लाइन वर्जीनिया वुल्फ ने रिपीट करी है अपने नॉवल में मिसेस डैलोवे में। तो ये लाइन वास्तव में है कहाँ से ली गई हैं? तो ये सिम्बलिन से ली गई हैं, शेक्सपियर के सिम्बलिन से। कि फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नोर द फ्यूरियस विंटर्स रेज आर द लाइन्स दैट वर्जीनिया वुल्फ रिपीट इन हर नॉवल मिसेस डैलोवे। दीज लाइन्स ओरिजिनली अपीयर इन शेक्सपियर सिम्बलिन। शेक्सपियर के सिम्बलिन से ली गई हैं और वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नॉवल मिसेस डैलोवे में रिपीट की हैं ये लाइन। और इस मिसेस डैलोवे में है ना, वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज इज़ अ फेमस स्पीच ऑफ जैक्स। इट अपीयर्स इन शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से ये लाइन ली गई है कि जो सारा संसार है ना, एक रंगमंच के तरह है ये। फिर है, फेयर फीट्स टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रीव अप फोस्टर्ड अलाइक बाय। तो ब्यूटी एंड फियर, ये वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड से लाइन ली गई है ये, कि फेयर सीड टाइम हैड माई सोल। कि फेयर सीड टाइम, कि जो मन में जो अच्छे बीज मतलब अच्छे बीज, सीड मतलब होता है बीज, कि मन में जो अच्छे बीज बोने का जो समय था, तो समय आ गया है। एंड आई ग्रीव अप, और मैं ना किसके द्वारा फोस्टर्ड हुआ हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ, तो ब्यूटी और फियर के द्वारा। ये वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड से लाइन ली गई है कि फेयर सीड टाइम हैड माई सोल, कि मतलब मेरी मन में है ना अच्छा बीज बो दिया गया है, और मैं किसके द्वारा पला बड़ा हुआ हूँ, ब्यूटी के द्वारा और फियर के द्वारा। प्रील्यूड से लाइन ली गई है वर्ड्सवर्थ के। प्रील्यूड में 14 पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। ये 1800 में आया था। कीरा सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के चुनाव में वास्तव में जो भाषा का चुनाव है वो मनुष्य के द्वारा यूज़ किया गया है, वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है, और ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में, मतलब बैलेड से लिया गया है। नेहुम टेट
किसके लिए जाने जाते हैं, उन्होंने है ना हैप्पी एंडिंग दिखाया है किंग लियर का, जबकि किंग लियर जो एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर ने लिखी है। लेकिन नेहूम टेट ने इसमें हैप्पी एंडिंग ऐसे दिखाया है कि कॉर्डेलिया की और एडगर की शादी करा के, जबकि कॉर्डेलिया की तो डेथ हो गई थी, उसको फांसी की सज़ा हो गई थी उसे। तो इसलिए जो है अब ये इन्होंने ऐसा एंड दिखा दिया कि किंग एडगर और कॉर्डेलिया की शादी करके। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है इसमें से, तो वो है एट्रोसिटीज़। देखो सिटी की स्पेलिंग आपको पता ही है, देखो एट्रो, पहले तो एट्रो आप लिख लो, एट्रो। सिटीज़ की CITIES। एट्रोसिटीज़ मतलब होता है क्रूर व्यवहार वाला, जो होता है ना क्रूर व्यवहार, तो एट्रोसिटीज़ बोलते हैं। अब ये देख लेते हैं ओबनोक्सियस, इसमें से मिस स्पेल्ड करना है तो डबल R आना चाहिए यहाँ पे, करिकुलम में डबल R आना चाहिए। इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम, करिकुलम का मीन्स होता है पाठ्यक्रम। और एक्लेसियास्टिकल का मतलब होता है, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं पहले, ECCLE, एक्लेसियास्टिकल SIASTICAL, ECCLESIASTICAL, एक्लेसियास्टिकल मतलब होता है गिरजाघर। और इंसोसियंस की INSOUCIANCE, इंसोसियंस। और ओबनोसियक्स मतलब होता है अप्रिय, ओबनोक्सियस मतलब होता है अप्रिय। और इंसोसियंस मतलब होता है बेपरवाह या लापरवाह, बेफिक्री, किसी चीज़ की फिक्र ना हो, उदासीन हो। इंसोसियंस, SOUCIANCE, एक बार और देख लेते हैं, INSOUCIANCE, इंसोसियंस। देखो स्पेलिंग जो होंगी ना, इसे लिखते रहोगे तभी इनकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज तो ऐसे लर्न तो नहीं होती हैं, लिखते रहोगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं ये। फाइंड आउट द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, तो इसमें पंचुएशन देखने हैं, पंचुएशन का भी क्वेश्चन आएगा TGD में। व्हेन आई सेड दैट कॉलेज वॉज क्लोज्ड ही सेड वाई, देखो यहाँ पे ये जो है ना इनडायरेक्ट नरेशन है ये, सॉरी डायरेक्ट नरेशन है ये, इनडायरेक्ट नहीं है डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि व्हेन आई सेड दैट कॉलेज वॉज क्लोज्ड, कि जब मैंने कहा था कि कॉलेज बंद कर दिया गया था, ही सेड उसने कहा, तो ये बात इन्होंने बोली है। पहले यहाँ पे कोमा कर देंगे कि वाई एंड फॉर हाउ मैनी डेज, कि क्यों और कितने दिनों तक। अब ये इन्वर्टेड कोमाज में करना है। देखो अब यहाँ पर जैसे इन्होंने ये दिया है कि ये है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच है ये, तो ही सेड के बाद तो कोमा आएगा ही आएगा, और उससे पहले भी क्या आएगा, कोमा आएगा। और ये वाली बात जो है, और ये देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क आना है यहाँ पे, W हमारा कैपिटल बनेगा, ये WHY में तो W कैपिटल, तो इन्वर्टेड कोमास में क्लोज कर देंगे ये, वाई एंड फॉर हाउ मैनी डेज। फिर अब बिसाइड्स अ कोमा व्हाट इज यूज टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन, कह रहे हैं कोमा के अतिरिक्त डायरेक्ट कोटेशन को मार्क करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो कोलन। कि कोमा के अतिरिक्त अगर हम डायरेक्ट कोटेशन जो है उसे मार्क कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोलन का यूज़ करना चाहिए। कोमा का तो करते ही करते हैं, उसके अतिरिक्त कोलन का भी हम यूज़ करते हैं। अब इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच आपको फाइंड आउट करनी है, तो इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी है यहाँ पे, देख लेते हैं एक मिनट, कि ही बेड मी गुड बाय, ये तो इनडायरेक्ट ये है। अब आपको डायरेक्ट स्पीच फाइंड आउट करनी है, तो बैड मी, तो ही सेड टू मी, बैड का हम क्या बना लेंगे, सेड टू, तो ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमास भी इन, गुड बाय का गुड बाय, और इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर देंगे। ट्रांसम्यूटेशन मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि ट्रांसम्यूटेशन इसका मतलब होता है लगातार या निरंतर, और परपेचुएशन मतलब होता है परपेचुएशन, इसका मतलब होता है स्थायी, PERPETUATION, परपेचुएशन। हैविंग वुमेनली ट्रेट्स मतलब होता है गुण, वर्च्यू, इज नोन एज एफिमिनेट। देखो इसकी स्पेलिंग भी अच्छे कर लेना, अच्छे से, ये EFFE,
ऐसा लगता है जैसे आई आएगा, लेकिन दोनों में ई है, EFFEMINATE। एफिमिनेट, इसका मतलब ये है जिसके अंदर है ना औरतों वाले गुण होते हैं, तो वो कहलाता है एफिमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे है ना आपको स्पेलिंग चूज़ करनी है। कोरोबोरेट, कोरो में है ना डबल आर आएगा, कोरोबोरेट, इसका मतलब होता है पुष्टि करना, पुष्टि करना, CORROBURATE, कोरोबोरेट। ये करेक्ट एंटोनियम देखना है टाइरो का, तो टाइरो का करेक्ट एंटोनियम होगा वर्चुओसो, टाइरो का करेक्ट एंटोनियम होगा वर्चुओसो, VIRTUOSO। नेक्स्ट है, ये डायरेक्ट स्पीचेस का इनडायरेक्ट बनाना है। लेटस से है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड आएगा, तो यहाँ प्रपोज्ड है इनमें सारों में। कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट लगाना है आपको। और फिर करना है हमें कि शी प्रपोज्ड दैट दे शुड सिंग टुगेदर, तो ये वाला तो गलत ही है, ये भी रोंग ही है, इन दोनों में से ही देखेंगे तो हमें क्या लिखना है, शी प्रपोज दैट दे शुड सिंग टुगेदर, ये ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ नाइदर अ मैन नोर अ वुमेन, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो मैन है और ना ही वुमेन है, मीन्स नपुंसक है वो, यूनक, EUNUCH, यूनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर क्रिमिनल एक्ट इज़ नोन एज, तो फेलोनी, फेलोनी मतलब होता है कि एक है ना मुख्य अपराधी, अपराध का जो आपराधिक कार्य होता है वो जाना जाता है फेलोनी, फेलोनी। अ मेजर क्रिमिनल एक्ट इज़ नोन एज फेलोनी, FELONY। जो बहुत ज़्यादा लालची हो दैट इज़ एवेरिशियस, एवेरिशियस, AVARICIOUS, एवेरिशियस, बहुत ज़्यादा लालची। फाइनल क्रशिंग डिफीट बिकम्स, जो है ना मतलब अंतिम हार होती है ना उसे बोलते हैं वाटरलू, वाटरलू। क्रिएटिव एक्टिविटी, राइटिंग और पिक्चर और फिल्म्स, देखो कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, सृजनात्मक क्रियाकलाप, जो कि राइटिंग में होगा या पिक्चर या फिल्म में, राइटिंग पिक्चर या फिल्म में। ऑफ नो लिटरेरी, इसमें है ना तो लिटरेरी ना ही आर्टिस्टिक वैल्यू होगी। अदर देन टू स्टिमुलेट सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर को स्टिमुलेट, उत्तेजित करने की अपेक्षा अन्य कोई लिटरेरी आर्टिस्टिक वैल्यू भी नहीं होगी। तो ये पोर्नोग्राफी है, सिर्फ क्या होगी इसमें, सेक्सुअल डिज़ायर को स्टिमुलेट करना, कि जो वासना होती है उसकी इच्छाओं को उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना, तो पोर्नोग्राफी। और ये राइटिंग पिक्चर या फिल्म्स के माध्यम से होगी, पोर्नोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्ड डू वी यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज़ मोरबिडली, मोरबिडली मतलब होता है अस्वस्थ तरीके से, कंसर्न विद इस मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित हो तो दैट इज़ वेल्ट्यूडिनेरियन। कंसर्न के साथ प्रीपोजिशन आती है विद, इसे भी अच्छे से कर लेना, कंसर्न के साथ विद आती है और एसोसिएट के साथ भी विद आती है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था। वेल्ट्यूडिनेरियन, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, एक साथ तो नहीं होगा, ना ही स्पेलिंग लिखी जाएगी, तो वेल्ट्यूडिनेरियन, NARIAN, तो देखो स्पेलिंग भी सही हो गई है, वेल्ट्यूडिनेरियन, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति ना बहुत ज़्यादा चिंतित हो। द फोर्थ स्टेट बोलते हैं, एस्टेट मतलब होता है जायदाद वगैरह या कुछ इस तरीके से, कि द फोर्थ एस्टेट वो क्या कहलाती है, फोर्थ स्टेट है द प्रेस। स्मेल आर रेड, तो संदेह मतलब सस्पिशियस कुछ है ना, शंकालु कुछ होना, तो टू स्मेल आर रेड, टू बी सस्पिशियस। वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, तो देखो ये देख लेते हैं, इसको है ना आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो वेरी फ्यू पता है किस में आता है, और सो एस तो सब मेन याद रख लो, सो एस पॉजिटिव डिग्री में आता है हमारा, वेरी फ्यू और नो अदर पॉजिटिव डिग्री में, ऐसे भी कर लो। और लेकिन जब वेरी फ्यू से होता है ना पॉजिटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते हुए वन ऑफ आता है, वन ऑफ तो जरूर आएगा, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो कट ही गया हमारा। अब हमारा बचा तीसरा चौथा ऑप्शन, C और D। तो इसमें हम इन्होंने क्या कर रखा, पॉपुलरेस्ट तो होता है नहीं, जब हमारा मोस्ट पॉपुलर है, देखो पॉपुलरेस्ट नहीं करते, मोस्ट पॉपुलर बोलते हैं, तो यहाँ तो सुपरफ्लुअस हो गया ये, तो ये गलत है।
अब ये सी ऑप्शन ही सही है। देखो क्रिकेट, सबसे पहले हम बाद वाला पहले लेंगे। क्रिकेट इज़ प्रेजेंट टेंस है। देखो क्रिकेट के अकॉर्डिंग तो एक वचन है, इज़ आएगा। वन ऑफ द आएगा क्योंकि वेरी फ्यू से सेंटेंस स्टार्ट है। तो क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। तो मोस्ट पॉपुलर क्यों लिखा? पॉपुलर से पहले, क्योंकि पॉपुलर में EST नहीं जोड़ते, तो इसलिए हमें मोस्ट लगाना पड़ेगा। मोस्ट पॉपुलर गेम्स होगा। अब इसे समझ लीजिए, ये कह रहे हैं वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, कि बहुत कम गेम इतने प्रसिद्ध हैं, इतने पॉपुलर हैं जितना कि क्रिकेट। तो इसका मतलब और भी हैं। तो क्रिकेट है ना सबसे अधिक पॉपुलर गेम में से एक है, ये बनेगा इसका। नेक्स्ट है, इसे आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है कि ही सून फॉरगॉट द लॉस विच ही हैड सस्टेन्ड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि ही सून फॉरगॉट द लॉस विच ही हैड सस्टेन्ड। तो वर्ब देखो, सब्जेक्ट एक बार आएगा यहाँ पे, वर्ब एक बार आएगी, तो ये सिंपल सेंटेंस होता है। तो ही सून फॉरगॉट हिज लॉस, वह जल्दी ही भूल गया अपनी हानि को। कि ही सून फॉरगॉट द लॉस विच ही हैड सस्टेन्ड, तो करेंगे ही सून फॉरगॉट हिज लॉस। अगर हम पहला वाला देखें, ये तो गलत ही है। देखो दो दो बार वर्ब आ रही है यहाँ पे, तो ये गलत है। यहाँ भी दोनों ही आ गई, कर दिया इन्होंने, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ सब्जेक्ट भी 2 बार दे दिए इन्होंने, ये भी गलत है। यहाँ भी देखो सब्जेक्ट 2 बार दे दिया और यहाँ सिर्फ एक ही बार सब्जेक्ट है, ये ठीक है। और वर्ब भी एक। तो ही सून फॉरगॉट हिज लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन। इसे ना कंबाइन करना है, एक बनाना है इस सेंटेंस को। कि शी इज़ इल, वो बीमार है, उसे है ना लाइट फीवर है, तो वही एक जोड़ के एक बनाना, सिंथेसिस है ये। तो शी इज़ इल विद लाइट फीवर, प्रीपोजिशन लगा देंगे। जैसे क्या रहता है, शी हैज़ हाई फीवर या शी हैज़ लाइट फीवर, तो शी इज़ इल विद लाइट फीवर, विद प्रीपोजिशन यहाँ पे आ जाएगी और एक सेंटेंस ये बन जाएगा जोड़ करके 2 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।